Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। और ये तो खूबसूरत महीना है। इस महीने में जितनी भी दुआएं करें उतनी ही कम है। अल्लाह ताला अपने दरवाज़े खोल देता है दुआओं के, रहमतों के, बरकतों के। तो उम्मीद करती हूँ आप अपने लिए भी दुआएं करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआएं करेंगे और मेरे लिए भी दुआएं करेंगे, मेरी टीम के लिए भी दुआएं करेंगे, इस मुल्क के लिए भी दुआएं करेंगे। और ख़ास तौर पे इस अमन चैन सुकून में जो ये एक बेबरकती सी हुई हुई है, इसके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी ये दुनिया है तो हम सब हैं। यहाँ पे अमन चैन सुकून का पूरे दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तो आप जिस तरफ भी देख लें, जिस मुल्क में भी देख लें, एक अफरा तफरी का समा है। खैर जनाब, आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की। तो डेट्स सबसे पहले आपको बता दूं, 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, यानी कि अब अप्रैल का भी आगाज़ हो रहा है। और इस हफ्ते में जो सबसे अहम ट्रांजिट है वो है जी मरकरी की। मरकरी ट्रांजिट करके एरीज में जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी है जी राहु भी है और वीनस भी है। अब ये क्या होगा, किस तरह से होगा, आप सबके हवाले से क्या चेंज आएगा, तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। इस हफ्ते में 1 अप्रैल को मरकरी की ट्रांजिट इनटू एरीज और आप लोगों का बनता है जी ये 9th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी है, वीनस भी है। बड़ी बेहतरीन पोजीशन है आप लोगों के लिए जनाब। कुछ मामलात ऐसे आएंगे, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए अगर कोई ट्रैवल है, कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो ट्रैवल से रिलेटेड होता है, वहाँ पे कुछ बेहतरी भी आएगी। थोड़ा सा एहतियात भी कीजिएगा, लेकिन कुछ नई राहें भी बनेंगी। समटाइम्स वीज़ा इशू, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रबल का बायस बनती हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई सहूलत आ जाएगी, कोई बेहतरी आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे अपनी एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर आएगी। अगर आप वैसे अपने मुल्क में रहते हुए भी कोई नई एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए बेहतरी आएगी। थोड़ा सा फोकस अपना बेहतर कीजिएगा। ऑलरेडी वैसे तो ये चूँकि जनरल रीडिंग होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अपनी किसी नई चीज़ की तरफ जाएँ, कोई नए मामलात की तरफ जाएँ, कोई नया आपके लिए कोई सबब पैदा होने वाला हो और आप बड़े फोकस हो उस पर और आप चाहते भी हों बड़े डेलिबरेटली कैसा हो जाए, तो ज़रूर एक बार अपने बारे में पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से पूछ लिया करें। खैर, यहाँ पे आपकी जॉब्स हों, आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हों कि अच्छा कोई नया कोई इंक्रीमेंट मिलेगा, कोई ऐसा मामला मिलेगा, तो उसकी बिल्कुल मामलात बन सकते हैं। वो छोटे लेवल पे बने, वो बड़े लेवल पे बने। जिन लोगों की शादी वगैरह के मामलात चल रहे हैं, जहाँ पे कोई अभी कोई होता ना कि बस कोई रिश्ता आया है, कुछ इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे कोई मजबूत रिलेशन बिल्कुल बन सकता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, क्योंकि फिर से कहूँगी सैटर्न बैठा हुआ है आपके 7वें घर में, वो एक ऐसी आगे की तरफ गया है, से नक्षत्र में गया, थोड़ा सा ना ये एक हवा में चीज़ें जाती हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, मुझे क्या करना है, मेरा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे कैसे रहना है। अपनी इर्द गिर्द की, इसको हम कहते हैं हवा को इंसान, या अपनी स्पेस को इंसान क्लियर करता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल टाइम। आपकी बहुत सी तवज्जो अपने ऊपर होगी, अपनी शख्सियत पे होगी, अपने रिश्तों पे होगी। किन रिश्तों में मेरे साथ क्या किया, कैसे किया, ऐसी कुछ चीज़ें या मेमोरी भी बिल्कुल रिकॉल होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़हन पे ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखिए कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जितना पुरसुकून रहेंगे, जितना अपने आप को इत्मीनान में रखेंगे, ट्रस्ट मी ये वक्त उतनी आसानी से गुजरेगा। और अभी आगे कुछ टाइम तक ये वक्त कुछ ऐसा ही है। आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स हो या इनहेरिटेड कुछ मामलात मिलने हों, बिल्कुल आसानी आएगी। आपके लिए पैसों की फरावानी यहाँ पे कुछ हद तक बेहतर हो जाएगी। ख़ास तौर पे वो
मामलात जो बहुत अरसे से हल नहीं हो रहे थे, यहाँ पे हल होने के सबब बिल्कुल पैदा होंगे। बहुत सी चीज़ें जो बहुत अरसे से अटकी होती हैं, रुकी हुई होती है, वो चाहे कोई कानूनी कार्रवाई हो, यानी कि अगर आपने कोई अदालती मैटर्स, कोई अदालत में आपका मैटर गया हुआ है, आपके लिए कुछ ऐसी परेशानी के सबब बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी शख्सियत के बारे में आप सोच रहे होते हैं, सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप अपने आप को आइसोलेशन में लेकर चले जाते हैं। कभी कभी आपका दिल करता है कि बिल्कुल मी माई सेल्फ, या बहुत से लोगों से आपने क्या है दूरी इख्तियार की है, और ये शायद आपके लिए एक सक्सेस का बायस भी बनी है। मैं ऐसा कहता आपको बहुत सी चीज़ों में सेलिब्रेशन में भी देखते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत सी गॉसिपिंग भी हुई है। आपने काफ़ी लोगों से अपनी किनारा कशी इख्तियार की है, कट ऑफ किया है बहुत से लोगों से। बहुत से लोग शायद आपकी लाइफ से गए हैं। बहुत से लोगों ने आपने भी कुछ किया है कट ऑफ, और कुछ लोग आपकी लाइफ से गए क्योंकि आप बहुत सी सिचुएशंस में विक्टिमाइज रहे हैं, विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं। एंड यस यू हैव रियलाइज्ड, और शायद ये बहुत से लोगों के साथ बातचीत करने का या बहुत से लोगों को अपने सर्कल में इन रखने की वजह से ये सारे मामलात आपकी ज़िंदगी में पैदा हुए थे। मैं इस वक्त आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी देखती हूँ। सर डे टू डे लाइफ आपकी इस वक्त अच्छी खासी हसल बसल में है। आप अपने कामों में भी बेहतर हुए हैं, पहले से ज़्यादा बेहतरी आई है, मिरेकल्स हुए हैं। आपकी कोई सेहत के हवाले से कोई ऐसी चीज़, यानी कि एकदम से तो नहीं, कोई मेडिसिन छूट जाती है, कोई बेहतरी आती है, कोई ट्रीटमेंट बेहतर होता है, आपकी कोई ऐसी चीज़ भी बिल्कुल बेहतर हुई है। एंड सेम गोज़ फॉर योर फाइनेंसेस एज वेल। अपने अंदर फॉरगिवनेस ज़रूर रखें, और शायद ये फॉरगिवनेस, या जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, आपने बेसिकली आपने किनारा कशी इख्तियार की है। आप इस वक्त मुझे बहुत दुआएं मांगते हुए नज़र आते हैं। पैशनेट हैं अबाउट क्या है, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपकी कोई एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है। आपके पेरेंट्स के मुझे इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा करीब लगते हैं, और कुछ कुछ चीज़ों में आप काफ़ी दफ़ा कहते हैं सही डायरेक्शन में जाते जाते भी क्या है ट्रिक अराउंड हो जाते हैं, या ट्रिकी सिचुएशंस आती हैं, बट नाउ यू नो हाउ टू हैंडल देम। आप उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपको कभी कभी क्या है, आपका दिल करता है कि वही मोमेंट्स, वही जॉय मोमेंट्स, या कुछ लोग जो चले गए हैं, आज यू स्टिल वांट देम बैक इन योर लाइफ। आपका फिर से दिल करता है कि वो लोग ज़िंदगी में वापस आएँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ईगो ईगो आप ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा आपके सामने आ जाती है। सजेशंस सजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशंस में ना जाए एकदम से। मैंने आपको जिस आप मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड से नज़र आते हैं, एकदम से बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। नए फ्रेंड सर्कल आएगा, बहुत से चेंजेस आएंगे विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत से नए लोग आ रहे हैं, वेलकम देम। और बहुत से लोग जो चले गए हैं, जस्ट लीव देम। नए आगे रास्ते बनेंगे, नए आगे मामलात आएंगे, और मुझे आप आहिस्ता आहिस्ता खुशी में एक बहुत कहते हैं फिर से कहूँगी डे टू डे लाइफ में खुशी में नज़र आते हैं, बेहतरी में नज़र आते हैं। वो जो एक मुस्कुराना सा भूल गए थे, उसमें वापस नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। क्या है जनाब। यस, बहुत सी चीज़ों में इट इज़ अ टाइम टू लर्न। आपके लिए ये एक वक्त ऐसा है जहाँ पे बहुत सी चीज़ों को सीखने का वक्त है। बहुत सी इंफॉर्मेशन भी गैदर कीजिए, हर चीज़ कीजिए, मगर पेशेंस के साथ चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। बट ये वो वक्त है जहाँ पे बहुत सी नॉलेज को गेन कीजिए। एक्शंस में आने का भी इतना वक्त नहीं है, पेशेंस से चलिए। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी राहें हमवार होंगी। एंड यस, आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन एंड ग्रे। 2 कलर्स हैं जनाब आपके लिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं।
तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके। ट्रस्ट। ट्रस्ट कीजिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे और फिर अपने आप पे। और हैरत की बात यह है कि आज ज़्यादातर ट्रस्ट वाला आंसर निकला है। क्या बात है, अल्लाह की शान है। और इसी के साथ ये है जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, NLP सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। और उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इस नंबर पे आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। कि अपना खूब ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे जी 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। इस हफ्ते में 1 अप्रैल को मरकरी की ट्रांजिट इनटू एरीज आपका बनता है जी 8वां घर। ब्यूटीफुल ट्रांजिट है, ऑलरेडी वहाँ पे राहु वीनस है। इसको हम कहते हैं सडन गेन्स, कहीं से भी पैसे आ जाना। और वो लोग जिनकी ऑलरेडी कुछ मामलात ज़िंदगी ऐसी है, यानी कि कोई रोज़गार का ज़िंदगी में कोई रोज़गार को कमाने का सिलसिला ही ऐसा है जहाँ पे अचानक से पैसे आते हैं। यानी कि अगर आप इसको हम अक्सर यूँ भी कहा जाता है हवाई रिस्क होता है। यानी कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, कोई आप ऐसी कोई रूहानियत वाले काम में हैं, आपको अल्लाह ताला कोई ऐसी कोई सबब लगा देता है, या अगर आपके कोई प्रॉपर्टी मैटर्स ऐसे हैं, इनहेरिटेड मामलात ऐसे हैं, वहाँ से भी अल्लाह ताला आपको मुस्तफ़ीद करेगा। अगर आप कोई करेंसी का काम करते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वहाँ से भी आपको, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि यहाँ तक कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पे आपके बनेंगे। सो इट डिपेंड्स कि आप किस में किस वक़्त कैसे फ़ोकस करते हैं। यहाँ पे एक सजेशन है कि ज़रूर फ़ोकस कीजिएगा, ज़रूर ऐसे, क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए सबब पैदा करेगा। किस वक़्त क्या, किस तरह से, ये अब अल्लाह ताला आपको डायरेक्शन देगा। और इस सिलसिले में चूँकि आप अगर मज़ीद अपनी रहनुमाई लेना चाहें तो आप बिल्कुल अपने बारे में पूछिए, लेकिन आपके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बनेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज़ बनेंगे। इसी तरह से बाज़ आप में से ऐसे लोग होंगे जो लोग हाईली ऑफिशियल्स होते हैं, कोई ऐसे सेक्टर्स में होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। यहाँ पे भी एकदम से आपको कोई अच्छा रुतबा, मकाम, कोई आला ओहदा बिल्कुल मिल सकता है। और ऑल ऑफ अ सडन होगा, आप लोगों के लिए एकदम से प्रोमिनेंसी आएगी, वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब जुपिटर और सन है आपके जनाब 7वें घर में, तो रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे स्ट्रांग होंगे, आप बड़े मुतमईन होंगे अपने रिश्तों में। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए नए मामलात आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत कंफर्म है कि आपके रिश्ते नए ज़रूर बनेंगे, और एक से ज़्यादा रिश्ते भी आ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन, कोई मामलात भी पैदा हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ज़रूर ऐसी चीज़ों को कंफर्म कीजिएगा जिसको हम कहते हैं कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करेगा, क्योंकि ये वक्त आपके रिश्तों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत है। आप लोगों को यहाँ पे परमानेंसी लाइफ में आएगी और आप पुरसुकून रहेंगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वक्त आप लोगों के लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा। आपके फाइनेंसिस में बेहतरी आएगी, जो लोग जॉब्स करते हैं उनके लिए बेहतरी आएगी। एक से ज़्यादा ओहदा भी बिल्कुल यहाँ मिल सकता है, और ऐसा ओहदा भी मिल सकता है जिसको हम कहते हैं कि यार एकदम से कोई ऑप्शन ऐसी आ सकती है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से अवेल करते हैं, नहीं अवेल करते हैं, इट इज़ अप टू यू। और कई दफ़ा ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी आता है, यानी कि एकदम से आपकी हवा बनती, क्या बात है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ ऐसे मामलात भी आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। यस डेफिनेटली इस वक्त क्या है, आप कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या आपके घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, मगर यहाँ पे क्या कहते हैं, आप दिलों को जीतेंगे। आप दिलों, कहते हैं आप दिल की बात करेंगे, किसी के दिल की बात करेंगे। यहाँ पे आपको इस मामले में बहुत सक्सेस आएगी। कहीं ना कहीं कोई कंडीशंस आएंगी, यानी कि आपके साथ कहते हैं ना किसी एक लेवल पे जाके बात की जाएगी, और वो लेवल आपका डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज साबित होगा। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा।
अपने उस नफ्स की ख्वाहिश से कह लीजिए कि बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत शिद्दत के साथ आपके मामलात में बेहतरी आ रही है, बेहतरी आना शुरू होगी। क्या है, कोई आपकी कॉपी करना चाहता है, कोई आपके लफ्ज़ की कॉपी करता है, कोई आपकी बातचीत की कॉपी करता है, कोई कॉपी कैट टाइप कोई चीज़ इस वक़्त या कोई शख़्स आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त बेशक है, आपकी चीज़ों को फ़ॉलो करता है, आपके विजन्स को फ़ॉलो करता है। बट अल्टीमेटली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप भी उसकी कोई मदद ही कर रहे हैं सेंस में, चलिए कोई अच्छा ना कोई नेकी का काम ही कोई कर रहा है और न्यू विज़न है, गाइडेंस है और अल्टीमेटली इट्स अ सक्सेस। हर लिहाज से मैं आपको बहुत से मायनों में सक्सेस में देखती हूँ, बेहतरी में देखती हूँ और कहीं न कहीं बहुत साइलेंस में आपने कुछ किया है, बहुत खामोशी में आपने कोई काम किया है, विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूज सक्सेस अल्टीमेटली। लेकिन बहुत अरसे की नहीं, जिस तरह कोई मेहनत होती, बहुत अरसे का कोई काम होता है, बहुत एक टांग पे खड़े होकर आपने कोई क्या है, कोई वजीफ़ा किया, कोई काम किया, वट एवर यू डिड, आपने अपने काम में कोई कोई ऐसी कोई मेहनत की है जिसके सक्सेस आपको इस वक्त मिल रही है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कोई काम है, आपकी एक शहर से दूसरे शहर में कोई तब्दीली आएगी, आप कहीं दूर जाएँगे, कोई विज़िट आएगा, लेकिन फिर से कहूँगी बहुत पुरसुकून है, बहुत बेहतरी है। या जिस तरह आप एक अपने ज़ोन से दूसरे ज़ोन में जाते हैं, आपके अंदर इतना बड़ा ह्यूज चेंज, इट्स अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। आपकी पर्सनैलिटी में बेसिकली बहुत बड़ा चेंज है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ओके, आपने बहुत से फ़िज़िकल चैलेंजेस कबूल किए हैं और जो आपको ये मिले हैं और आपने अपने आप को भी दिए हैं। दूसरों से तो मिले हैं, लेकिन आपने अपने आप को भी दिए हैं और यस यू आर अ हीलर। आपको यानी कि आपको किसी ऐसी क्या कहना चाहिए, आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस मिले हैं जिसको आपने एक्सेप्ट भी किया है, आपने उनको डील भी किया है और आप आहिस्ता-आहिस्ता मतलब कहते हैं क क्या उसे मुझे लाइन नहीं समझ आ रही कि किसी चीज़ से जब आप गुज़रते हैं तो आप वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते चले जाते। आप बड़े आहिस्ता-आहिस्ता किसी चीज़ से गुज़रे, नाउ यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, यू नो हाउ टू डील द थिंग्स और यू आर मच बेटर देन बिफोर। अगर आज आप अपने आप को देखें तो आप माज़ी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन में हैं एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। आइवरी कलर्स कह लीजिए, वाइट कह लीजिए, ये सारे कलर्स आपके लिए बेहतर हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है। अब आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, यानी कि अपने ज़ायचे के हवाले से पूछना चाहें, बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिए, जैसे आप बहुत दुआएं देते हैं, बेहद शुक्रिया उसके लिए। चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, एरीज में हो रही है। 1 अप्रैल को आप लोगों का बनता है जी 7th हाउस, ब्यूटीफुल पोजीशन। ऑलरेडी यहाँ पे वीनस और राहु है। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से ये बेहतरीन टाइम है। थोड़े से ऐसे मामलात आ सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों का टाइम है, इसको कहते हैं सेलिब्रेशन का टाइम है। आपकी अपनी इमोशनल लाइफ के हवाले से भी है, पर्सनैलिटी के हवाले से भी है।
इसको हम यूँ कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी होता है, जहाँ पे आपको अपने अंदर भी बड़े वाज़ेह चेंजेस महसूस होंगे। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर हो, आपके रिश्तों में लेकर हो, जहाँ पे आप मज़बूती फ़ील करेंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आती है। आप अपने पार्टनर्स को लेकर, अपने लाइफ़ पार्टनर्स को लेकर बड़ा अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसी तरह से जो लोग सिंगल होते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट्स आती हैं, रिलेशनशिप नए बनते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग पुराने भी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे वर्ड मुदाखलत हो तो थोड़ा-सा ज़हन में कुछ और भी आता है। ख़ैर, अभी हम उस तरफ नहीं जाते हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लिहाज़ा यहाँ पे थोड़ा-सा अपने अंदर एक मज़बूती पैदा करनी बहुत ज़रूरी होती है कि कहाँ किसको कितनी एंट्री देनी है, नहीं देनी है। इट इज़ ऑल अप टू यू। बेहतरीन बात क्या होती है कि आप जब नए रिश्तों में जाने लगे, नए डिसीजंस लेने लगे, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को मेक श्योर किया करें कि क्या कौन मेरे लिए कितना बेहतर है, या हम किसके साथ अपना मुस्तकबिल सिक्योर समझते हैं। क्योंकि जब तक कंपैटिबिलिटीज़ नहीं होती हैं दो लोगों के दरमियान, दो ज़ायचे बनते हैं अलग-अलग, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होनी चाहिए, तब आपको पता चलता है कि रिश्ते में कितनी मजबूती, कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ खामखा लाइफ में डिस्टर्बेंस के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ के उनका करैक्टर कुछ नहीं होता है। एनी हाउ जी, इस हवाले से बड़ा बेहतरीन है। फिर सैटर्न भी आपके 5वें घर में है, जो कि एक नज़र कर रहा होता है 30, आपके यानी कि 7वें घर को करेगा, आपके 9th हाउस को करेगा, आपके लगन को भी करेगा। एनी हाउ जी, यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन भी इस वक्त एक ऐसी जगह पे जा रही है, यूँ समझ लीजिए कि बहुत सी जगहों पे आप अपने अंदर एक किस्म का क्लिनजिंग होती है, क्योंकि द एयर ये ऐसे एक पोजीशन में जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि आपकी फिजा, यानी कि आप अपने अंदर प्योरिटी फील करते हैं, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस सिम्त में जाना है। जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे अपने एजुकेशन में कोई चेंजेस लेकर आने हैं, या जो मैं पहले तालीम हासिल कर रहा था उसको बेहतर करना है, पढ़ाई को कहीं छोड़ा हो, दोबारा से पढ़ना है, उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। लिहाजा इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आप अपने आप को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उस हवाले से ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। जो लोग अपने ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, सेहत के हवाले से जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। कोई ट्रीटमेंट को पहले चल रहा था जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं है, मेरा इलाज बेहतर नहीं हो रहा था, मुझे सही समझ नहीं आई थी, सही डायग्नोसिस नहीं हो रहे थे, अब जाके यकीनन सही डायग्नोसिस होंगे। और ये इतना प्यारा टाइम है आप लोगों के लिए, इसको हम कहते हैं कि आप स्पिरिचुअली बड़े अच्छे कनेक्ट होंगे, अल्लाह की तरफ बड़ा अच्छा रुजू बनेगा, ऊपर वाले के साथ बड़े अच्छी कनेक्टिविटी आएगी, समझ बूझ बहुत अच्छी खुलेगी। जहाँ पे दिमाग खुल जाता है, जहाँ पे आपको अल्लाह की तरफ से कनेक्टिविटी मिलती है, उससे बेहतरीन कोई टाइम नहीं होता। लिहाजा स्पिरिचुअलिटी का आना, अपने अंदर बेहतरी आना, इट्स ऑल अबाउट यू। जब आपको एक बेहतरीन डायरेक्शन मिल जाती है तो अपने आप बहुत से सिलसिले बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, मैच्योरिटी डेफिनेटली यहाँ पे आएगी। पुराने गम, तकलीफ़, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अरसे से आपके साथ क्या है, मुसलसल पे कनेक्शन से बने हुए हैं, उसका जो भी परसेप्शन था, यानी कि आपको बताया गया था बड़ा दुःख है, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा रंज है, उस कनेक्शन से आपका डिस्कनेक्ट होना यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल होगा। आपको बहुत अरसे तक किसी चीज़ में क्या है, विक्टिमाइज़ेशन की गई है, यानी कि आपको ऐसी चीज़ बताई गई कि इट इज़ बिकॉज़ ऑफ यू, ये काम ऐसे गलत हुआ, ये आपकी वजह से हुआ, ये काम में ऐसी गलती है, ये आपकी वजह से थी। वो जो आप जो कहते हैं ना कि जब उंगली एक आपकी तरफ हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं, उस चीज़ का शायद इस वक्त आपको एहसास होगा कि जो लोग आपकी तरफ उंगली कर रहे थे, तो इस वक्त निशाना उन पे है। खैर, बहुत सी तब्दीली आएगी। यस, इट्स अ कहते हैं ना ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एक नई सुबह का आगाज़ है आपके लिए। बहुत सी चीज़ें परफेक्शन में जाएंगी। आप क्या है, इस वक्त कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई नई चीज़ बनाना सीख रहे हैं, इस वक्त आपका ध्यान, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग में, कोई नई चीज़ बनाने में,
इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव से हुए में हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें, यानी कि यू आर बिज़ी इन योर लाइफ़। बहुत कोई कोई नई-नई चीज़ें आप इस वक़्त करना चाह रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। मेंटली रिकवरी आई है, मेंटली आप बहुत सी चीज़ों से बाहर निकले हैं, नया आपको रास्ता मिला है, नई रोशनी मिली है, नई रहनुमाई मिली है, और डेफ़िनेटली इसमें किसी का किरदार है, आपके किसी बड़े का है, किसी मेंटर का है, आपको उसकी वजह से कोई अ, कैसे कहें, कोई नई डायरेक्शन मिली है, व्हिच इज़ गुड। आपके घर का कोई बड़ा भी हो सकता है, इट्स फादरली फिगर, कोई मेंटोर है बेसिकली आपकी लाइफ में। बहुत से लोग इस वक़्त आपसे इनसिक्योर बिल्कुल होंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की गुंजाइश बिल्कुल मत रखिएगा। ये लोग स्टिल आपसे इनसिक्योर हैं, हेटेड है, क्या है, आपसे कोई जेलसी है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। अक्सर लोग नेगेटिविटी करते हुए सोचते नहीं हैं कि हम किसी के लिए जो गड़ा खोदते हैं, शायद इसमें हम खुद गिर जाएँगे, और ये डेफ़िनेटली आपके लिए कंप्लीशन का सर्कल है, ये यकीनन सर्कल कंप्लीट होगा। मैं इस वक़्त आपको पैशनेट देखती हूँ। आप अपने किसी काम में, किसी नए सफ़र के आगाज़ में, कोई ज़िंदगी का नया सफ़र भी हो सकता है, बिल्कुल आगाज़ है आपके लिए। और आप मुझे इस वक़्त बहुत ज़्यादा साइकिक भी लगते हैं, यानी कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, चीज़ों को फ़ोर्सी कर लेते हैं, समझ आना शुरू हो गई है, और यू आर वेरी मच इंट्यूटिव राइट नाउ। बहुत सी चीज़ों की जब आप दुआ करते हैं तो वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। आप इस वक़्त मुझे इतने ज़्यादा अल्लाह के करीब लगाओ, और कहते हैं ना, व्हाट एक्चुअली यू आर ड्रीमिंग अबाउट, दुआ करते हैं, ड्रीम करते हैं, वो चीज़ें आपके साथ इस वक़्त कनेक्ट होना शुरू हो गई है। ब्लेसिंग्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ऊपर थोड़ा-सा बोझ, बर्डन जो भी इस वक़्त है उसको कम कीजिए। मुझे इस वक़्त आप बड़ी पावरफुल कोई पोज़ीशन पे, कोई हैसियत पे, कुछ इस तरह की कोई कोई पोज़ीशन है इस वक़्त, आपके ऊपर कोई कहते हैं, कोई कंधों के ऊपर बोझ है, कोई घर का बोझ है, जो भी बोझ है उसको थोड़ा-सा महसूस करना कम करें। आपके साथ अपने आप मामलात अच्छे और बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। ओके जी, ओके, अपनी खूब टेक केयर करें, यानी कि एक्सीलेंट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें दूसरों को तो बेनिफिट मिलता है, जब आप दूसरों को बेनिफिट देने लगते हैं, थोड़ा-सा आप कहते हैं ना, समटाइम्स यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ, मे बी इट इज़ टुडे, आज ही का दिन है जहाँ पे आप अपनी खूब टेक केयर करें। जिस वक़्त आप मुझे सुन रहे हैं, मे बी यू आर रिलैक्सिंग योरसेल्फ, आप कोई स्पा में हैं, आप अपने आप को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। और इस आजकल में क्या है, आपने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देनी शुरू की है, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। और थोड़ा-सा क्या है, अपने उसको क्या बोलते हैं, जब आप किसी स्पा में जाते हैं, आप ब्यूटी सैलून में जाते हैं, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर स्पेंड भी करते हैं। वो पैसों की वाइज़ भी होता है और टाइम वाइज़ भी होता है। एंड मे बी यू नीड दिस ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल, और ये है जनाब आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिससे अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। और इसी तरह से जो आप दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 27 ऑफ मार्च से लेकर 2 ऑफ अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है इनटू एरीज 1 ऑफ अप्रैल को। आपका है जनाब 6th हाउस, ब्यूटीफुल पोजीशन है। बहुत से मामलात अब जाएंगे फेवर में। इसको हम यूँ भी कहते हैं कि आपकी डेली रूटीन पैटर्न बिल्कुल एकदम से चेंज होगा। यू विल फील वेरी फ्रेश। और यहाँ तक कि आप लोगों के जो
जो आप लोगों के जॉब से रिलेटेड मामलात हैं, उसमें यकीनन आपको कोई बेहतरी आएगी। पेपर वर्क, साइन, सिग्नेचर करते वक़्त थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। सेहत में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव बिल्कुल होगा। रिकवरी पहले से बिल्कुल आएगी। जिन लोगों को अपनी सेहत में इससे पहले कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज़ आ रहे होंगे, यहाँ तक के ट्रीटमेंट्स भी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अगर इससे पहले कोई मेडिसिन का प्रॉब्लम था, कोई ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, आपको उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस होगी। रिलेशनशिप, बेहतरीन टाइम। जो लोग सिंगल है, इट्स ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे कमिटमेंट्स आएंगी। कमिटमेंट्स भी इसको हम कहते हैं सॉलिड वाली कमिटमेंट्स आती है, मगर एक मेरी आपसे हमेशा ही गुजारिश रहती है कि प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। वो लोग जिनको अपना पीआर सर्कल बहुत बढ़ाने का शौक होता है, यहाँ तो ये है कि शौक हो या ना हो, पीआर सर्कल बढ़ता है। आप लोग का फ्रेंड सर्कल का वसी होना, आप लोग की लाइफ में ऐसे लोगों का आना जो बहुत पुराने जान पहचान वाले होते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ एक कनेक्शन ख़त्म हुआ होता है, उन लोगों की भी दोबारा यहाँ पे एंट्री होती है। जिन लोगों के कोई मोहब्बत वाले मामलात चल रहे होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह की कनेक्टिविटी दोबारा बनती है। मगर फिर से यहाँ पे एक बारीक सी लाइन होती है कि आपने किसको एंटर करना है, किसको नहीं करना है। बहुत सोच समझ के यहाँ पे अपने फैसले लीजिएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए तो है ही बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, अहम टाइम है। यहाँ पे जो लोग अपनी नई एजुकेशन वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, कोई नई एडमिशन्स कराना चाहते हैं, कोई अपनी एजुकेशन में कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर में भी जाना चाहता है, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। हर लिहाज से आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। घर, फैमिली की तरफ से आपको यकीनन कोई खुशखबरी मिलेगी। इसको हम यूँ भी कहते हैं कि कोई घर की तब्दीली तक आ सकती है। घर का एनवायरनमेंट बेसिकली चेंज होगा। घर के एनवायरनमेंट में मदर साइड, मदर हेल्थ, यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही थी तो इसको हम कहते हैं क्लींस योर एनवायरनमेंट, यानी कि अपने घर में कोई तब्दीली लेकर आए। आपको यहाँ पे खुद भी अगर एफर्ट करनी पड़ रही है तो ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी शख्सियत के बारे में आप सोच रहे होते हैं या सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा था, क्लींस योर एनवायरनमेंट। एनर्जीज को या नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं रिलीज कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आधी से ज़्यादा मुश्किलात दूर हो जाएंगे। जब मैं एनर्जीज को या नेगेटिविटी को क्लिनज आउट करने की बात करती हूँ, उसके बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। सबसे खूबसूरत तरीका, वैसे ही मैं तो कहूँगी इतना अच्छा महीना है, ज़रूर दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर 3 बार, आयतुल कुर्सी। इसके अलावा जिस तरह की हीलिंग्स एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं, बहुत से ऐसे क्वार्ट्ज होते हैं, क्वार्ट्ज ट्री की शेप में होते हैं, जिनको अगर आप अपने घर में रखते हैं या अपने पास रखते हैं, आप बड़ा पुरसुकून, मुतमईन, या आपके घर का एनवायरनमेंट, जिस रूम में आप रखते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, अपने पास रखते हैं, आप बड़ा पुरसुकून, मुतमईन या पॉजिटिव महसूस करते हैं। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। नेगेटिव बातें करने वाले या नेगेटिव रहने वाले आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। उनसे जितना दूर रहते हैं उतना ही अच्छा महसूस करते हैं। एनी हाउ जी, इससे पहले आपकी लाइफ में क्या है, कोई बहुत इसको नेगेटिव शख्स को हो या 2 पर्सनैलिटीज़, यानी कि एक वक्त में वो कुछ हो जाता है, दूसरे वक्त में वो कुछ हो जाता है। यकीनन यहाँ पे आपकी ऐसे शख्स से कोई जान छूटी है और अनकरीब ही छूटी है, कुछ ऐसे ही आजकल में कोई छूटी है, या आपके सामने ऐसा शख्स बिल्कुल वाज़े हो गया है। आपका ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन या जो भी कन्फ्यूजन किसी भी सिचुएशन को लेके थी, इट्स ऑल क्लियर। वर्क में आप लोगों के लिए बहुत सी सहूलत आई है, या किसी शख्स ने आपको प्रमोट किया है, आपके साथ लगा है, एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपका काफ़ी हद तक गम, किसी क्या कहते हैं, गम आपका ना एक दूर हुआ है किसी किसी चीज़ में, या आपके साथ किसी ने मदद की है, बट डेफिनेटली आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिला है। अब बहुत सी चीज़ों में ट्रिक अराउंड हुआ है, जिस तरह आपको कोई फॉलो करता है, जिस तरह आपकी कोई बातों को सुनता है, जिस तरह आपको, और ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपके सामने कहीं ना कहीं आई हैं। कोई शख्स बहुत ज़्यादा गिल्टी में रहता है, गिल्टी कॉन्शियस है, और
इस शख्स से दूर रहिए। जो कोई भी है ना, शायद कहता कुछ है, होता कुछ है और आपके सामने बातें कुछ और करता है, बट दैट पर्सन हैज़ डेफिनेटली डुअल पर्सनैलिटी और डुअल फेस। आजकल क्या है, आप किसी रिदम को, किसी म्यूज़िक को, किसी चीज़ को, किसी गीत को, बट किसी चीज़ को आप कॉन्टिन्यूसली सुन के यू फील वेरी गुड, प्लेजेंट, सूदिंग। आप ऐसी चीज़ को सुन के बहुत अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि ये चीज़ आपको ना एक बड़े सूदिंग जोन में ले जाती है। यू फील वेरी प्लेजेंट। आपके करियर में इस वक्त डेफिनेटली कोई चेंज आया है एंड चेंज इज़ वेरी गुड। आप इसको शायद शुरू में आपके लिए बड़ा अनएक्सेप्टेबल था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है। डेफिनेटली इसी तरीके से बहुत से बच्चों के, कोई स्कूल का कोई चेंज है, क्या है आपकी कोई जगह का चेंज है बेसिकली, एंड यस यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ओके, आप कहते हैं ना, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे न्यू आइडियाज़, यानी कि नए आइडियाज़ कुछ आपके दिमाग में आएंगे, आपकी सिचुएशन में आएंगे, आपकी लाइफ में आएंगे और आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई गाइडलाइन मिलेगी। अल्लाह ताला आपके साथ बेशक है, रहनुमाई मिलेगी और किसी ना किसी सूरत में अल्लाह ताला कोई ना कोई रहनुमाई और मदद करता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स होता है, कोई मेंटोर होता है, कोई आपकी रहनुमाई कर रहा होता है और जिस वक़्त जहाँ पे दिल क्लिक करे ना कि हाँ, ये ऐसा कुछ है, तो ज़रूर सुनिए। आपके लिए डेफ़िनेटली इस वक़्त कोई ऐसा मैसेज है, कोई ऐसा पैगाम है और ये आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्शन, गाइडेंस या किसी न किसी रंग-ढंग में यकीनन मिल रही है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन एंड येलो, ऑल द शेड्स ऑफ येलो एंड गोल्ड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके जायचे हो, बर्थ चार्ट हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए और ऐसे ही दुआओं में याद रखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।